नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 15 अगस्त शाम के लगभग 5:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि 16 से लेकर 18 अगस्त के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। सबसे पहले बात मौसमी प्रदूषण की करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है और मानसून की ट्रफ यहाँ पर उत्तरी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरला के आसपास है और वहाँ से भी एक ट्रफ रेखा यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा के आसपास लेकर विदर्भ से होकर गुजर रही है। तो इन्हीं सिस्टम के आसपास आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे बारिश वाले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें जारी है। खासतौर पर राजस्थान के इलाकों में यह बारिश काफ़ी भयंकर बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में, इसके अलावा झारखंड में अच्छी खासी गरज चमक के साथ बारिश जारी है। यदि अगर मॉडल अनुसार देखें कि आने वाले 3 दिनों में यानी कि कल 16 तारीख का अगर पूर्वानुमान सबसे पहले देखते हैं तो 16 तारीख को राजस्थान में जो बारिश जारी है वह जारी रहेगी और राजस्थान के खासतौर पर बीकानेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में तथा उदयपुर, भीलवाड़ा के आसपास, चूरू, जयपुर के आसपास मध्यम से कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। बीकानेर, जैसलमेर के आसपास भी भारी बारिश का अनुमान कल के लिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा में बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ बारिश। पश्चिमी यूपी में भी ललितपुर, झांसी के आसपास थोड़ी बहुत बारिश और बाकी पश्चिमी यूपी में कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। पूर्वी यूपी की बात करते हैं वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में हमें तथा अयोध्या के आसपास के इलाकों में हमें मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास, नेवार, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, उमरिया के आसपास के इलाकों में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और नीमच, मंदसौर के आसपास भी मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें कल देखने को मिल सकती है। बाकी बचे मध्य प्रदेश में भी 1 या 2 स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर महाराष्ट्र की तरफ चले तो महाराष्ट्र के विदर्भ में, खासतौर पर पूर्वी विदर्भ में नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली, चंद्रपुर तथा दक्षिणी मराठवाड़ा में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी गुजरात में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। कोंकण, गोवा में 1 या 2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें रहेगी। ज़्यादा बारिश का अनुमान कोंकण, गोवा में तथा घाट एरियाज में फिलहाल नहीं है। इसके बाद उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश स्थानों पर हमें गरज चमक के साथ मध्यम तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान देखने को मिलेगा। तटीय कर्नाटक के इलाके होंगे, यहाँ पर भी तेज़ बारिश होगी और केरला के भी इलाकों में हमें मध्यम से भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में भी अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हमें मध्यम तो भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। रायलसीमा में भी मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा तेलंगाना में भी अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। उड़ीसा में भी 1 या 2 स्थानों पर हमें मध्यम से तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। झारखंड के अधिकांश स्थानों पर हमें गरज चमक के साथ मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश का अनुमान दिखाई दे रहा है। बिहार में 1 या 2 स्थानों पर ही हल्की फुल्की बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश का अनुमान है। सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के जो राज्य है यहाँ पर भी बिखरे तौर पर ही हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में हमें मध्यम तो कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। ये तो हो गया 16 तारीख का पूर्वानुमान। यदि अगर हम देखते हैं कि 17 तारीख का पूर्वानुमान तो 17 तारीख को जो राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जो भारी बारिश हो रही थी उसमें कमी आएगी और बारिश और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बारिश दे रहा था वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। तो राजस्थान में बारिश कम होगी लेकिन फिर भी जैसलमेर के आसपास, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास बिखरे तौर पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर ये जो उत्तरी इलाके यहाँ पर मौसम साफ दिखेगा। पंजाब हरियाणा के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। दिल्ली के आसपास ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिमी यूपी के भी बरेली के आसपास थोड़ी बहुत बारिश होगी और पूर्वी यूपी के अधिकांश स्थानों पर हमें मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। इसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में कोरिया, कबीरधाम, अंबिकापुर के आसपास तेज़ बारिश की बौछारें रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में तथा मध्यवर्ती मध्य प्रदेश में बिखरे तौर पर मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की बौछारें रहेंगी। खासतौर पर जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली तथा भोपाल, बैतूल के आसपास थोड़ी बहुत तेज़ बारिश रहेगी और बाकी बचे मध्य प्रदेश में फिलहाल काफ़ी भयंकर बारिश का अनुमान नहीं, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भी पूर्वी विदर्भ के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी 1 या 2 स्थानों पर
गरज के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी। कोंकण, गोवा और घाट एरियाज में हमें हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटका के इलाकों में तेज़ बारिश का अनुमान है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में गरज चमक के साथ हमें बारिश की बौछार देखने को मिल सकती है। केरला के भी इलाकों में हमें गरज चमक के साथ मध्यम से कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछार देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की बौछारें रहेंगी। तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकांश स्थानों पर ज़्यादा तेज़ बारिश का अनुमान नहीं है। 1 या 2 स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। झारखंड के अधिकांश स्थानों पर हमें मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन ऊपरी पश्चिम बंगाल, सिक्किम के आसपास ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। बिहार के भी पश्चिमी इलाकों में थोड़ी बहुत हल्की मध्यम बारिश होगी, बाकी ज़्यादा इलाकों में तेज़ बारिश का अनुमान नहीं है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बिखरे तौर पर हमें हल्की मध्यम बारिश की बौछार देखने को मिल सकती है। पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र में ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। कच्छ के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत तेज़ बारिश की बौछारें रहेंगी, लेकिन यह बारिश सीमित इलाकों तक ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बारिश हो रही थी उसमें कमी आएगी। फिर भी उत्तराखंड के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया 17 तारीख का पूर्वानुमान। यदि अगर हम 18 तारीख का पूर्वानुमान देखें तो 18 तारीख को भी यूपी के पूर्वी तथा मध्यवर्ती इलाके और पश्चिमी यूपी के भी इलाकों में हमें मध्यम से मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अयोध्या के आसपास तथा अलीगढ़, आगरा के आसपास, बरेली के आसपास मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के तराई वाले इलाकों में यानी कि करनाल के आसपास तथा चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में हमें तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। दिल्ली के आसपास भी थोड़े बहुत स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन राजस्थान में आप देख सकते हैं कि मौसम साफ होने वाला है, बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर होगी। इसके अलावा पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती तथा पूर्वी इलाकों में हमें गरज चमक के साथ तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। खासतौर पर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान दिखाई दे रहा है। बाकी जबलपुर, अनूपपुर के इलाके, छिंदवाड़ा, पूर्णिया के इलाके, बालाघाट के इलाके, भोपाल, सागर, दमोह, इन इलाकों में भी हमें मध्यम से कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की तरफ चले तो विदर्भ के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में, मराठवाड़ा के अधिकांश स्थानों पर और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हल्की गरज चमक के साथ कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश होगी। दक्षिणी कोंकण, गोवा में तेज़ बारिश की बौछारें गरज चमक के साथ होगी, लेकिन उत्तरी कोंकण, गोवा में ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। तटीय इलाके होंगे कर्नाटक के, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश का अनुमान है। केरला में भी हल्की मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु में भी बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ एक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। तेलंगाना के इलाकों की बात करें तो तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में मूसलाधार, झारखंड के अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश का ही अनुमान है। गंगे पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज़ बारिश होगी, लेकिन बिहार में ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की फुल्की ही बारिश की बौछारें रहेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हमें कुछ स्थानों पर मध्यम से कुछ स्थानों पर भारी बारिश की बौछार देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से आने वाले 3 दिनों में देश में मौसम का हाल रहेगा। देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल